चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। तो दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। मोय प्रभु दास भाव कर जानो, कृपा कर सोई करो बखानो। कहते हैं कि मुझको अपना दास संभालिए, मेरा भी दास भाव है, सेवक भाव। मैं सदा आपका हूँ और आप अपनी कृपा हमको जैसे समझे वैसे कर लीजिए। हम दो अनाथ हैं, हम कुछ नहीं जानते। अब यह है कि बच्चे की तरह से उनके हो गए कि हम कुछ नहीं जानते, हम अनाथ हैं। हम दो दास सेवा करने वाले हैं, जो आप जैसा उपदेश करें वैसा करेंगे। बोलो। मैं चेरा तुम चरण विचारा, बाको आदि अंत निरबारो। अब वो कहते हैं अरे भाई नहीं, वो स्वामी जी महाराज कहते हैं अरे मैं खुद ही चेला हूं। वो कहते हैं मैं खुद ही चेला हूं, लेकिन मैं आद अंत का तुमको बताता हूं, ये भेद बखान करता हूं। और रास्ता तुमको बताता हूं, मैं खुद ही चेला। अगर चेला नहीं रहे महापुरुष ना, सेवक न रहे, उनसे ज्यादा सेवक है। वो सूरत को यानी चेला नहीं बना सकते, वो उनसे भी छोटे, तभी नीचे से ऊपर तक सब बताएंगे और ले जाएंगे, क्योंकि वो मालिक का रूप है। वो तो पर्दा पड़ा है, बस पर्दा हट जाए तो मालिक है। जो मालिक का रूप वही सब सुरते हैं। वहाँ जब पहुँच जाती है, जब सुरते हैं वहाँ, तो जो मालिक का रूप है वो सुरतों का रूप। तभी तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि पीऊ और हम एक, जो पिया है वही हम है। वहाँ जाकर के उन्होंने साफ कहा। फिर वो सोचे कि लोग भ्रम हो जाएगा, यानी पीऊ और हम एक, तो कहते हैं नहीं, हम और वो पिया एक है। अपनी तरफ से भी कहा, उसकी तरफ से, उसकी तरफ से भी, अपनी तरफ से कि एक है, दो नहीं है, एक हो गए। समुद्र में मिलकर के एक हो गए, सागर में जाकर के मिल गए, उसका रूप हो गए। कहते हैं वो पियो और हम, वो बता रहे हैं। तो वो कहते हैं अरे भाई हम ही खुद दास हैं और हम आज से अंत तक तुमको बताते हैं, तो तुम्हारी मदद करेंगे। तुम चलो वहाँ, चलो हम तुमको ले चले। अब ये जो कहते हैं हम दास है, हम सेवक है, इनका भाव अलग है, उनका भाव अलग। ये सेवा करो, अपना दीन भाव, सेवक भाव रखो, लेकिन जानकार कभी वो नहीं बन सकता। वो तो कहेगा मैं सेवक, जानकार गुरु नहीं बनेगा, वो मालिक नहीं बनता है, सेवक ही रहता है। जो पहुंचा हुआ, और कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं संत हूं, वो तो ये कहेगा मैं सेवक हूं। तो कूड़ा कचरा साफ करता है, कूड़ा कचरा साफ करता है, जो मैल गंदगी पाप और पुण्य को जो धोता है, मन बुद्धि चित्त को, जीवात्मा को, अंतःकरण को, तो सेवक ही होता है। वो नहीं स्वामी बनता, सेवक और सूरत को साफ करके ले जाएगा और वहां पहुंचा देगा, और पहुंचा के कहेगा ये देख तेरा मालिक है, अब निकाल दो। ये बोलो। सात पुरुष एक रहे काया, अंशता सोई निर्गुण। अब कहते हैं कि वो सत्पुरुष जो है वह काया, काया से रहित है, कोई काया नहीं उसके पास में, वो अकाया है, एक था अकेला। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो एक अकेला था, अकाया था, काया नहीं थी उसके पास, अब भी नहीं है काया, अकेला ही है, एक था। और कहते हैं कि ये उसका ही अंश है। कौन है ये? निरंजन भगवान, जो सैदल कमल में बैठे हैं, ईश्वर घाट और खुदा, ये
उन्हीं के अंश है, उन्होंने भेजा सतपुरुष, और वो अव्यय काया, काया से रहित, उन्हीं का ही अंश है, उन्होंने भेजा वहां से। इन सबको 16 पुत्रों को उन्होंने भेजा और मंडलों पर बैठा दिया उनको। अब ये जो जाने वाले हैं उन्हीं को मालूम रहेगा जो यहाँ से पहुंचेंगे, बाकी जो नहीं पहुंचता उसे क्या पता रहेगा कुछ नहीं। बस करो। अब आपको नामदान दूंगा, पहले आप सुन लो। 2 चीज का बंधन है, एक तो आप शाकाहारी रहेंगे, पहले समझ लो शाकाहारी। अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, मेवा है, मिष्ठान, ये तो आप सब खा सकते, कपड़े आप सब पहन सकते, लेकिन अशुद्ध आहार मत, किसी भी पशु पंछी का अशुद्ध आहार, कोई किसी पशु पंछी का अंडा या मांस इसका मत कीजिए, ये इसमें बिल्कुल वर्जित है, मना है एकदम। और 2 चीजें ये है कि कोई भी नशा, बीड़ी, तंबाकू, हुक्का, सिगरेट छोड़ करके और कोई नशा, ऐसा नशा जो बुद्धि को फौरन पागल कर दे और पहचान खत्म कर दे, उसको कभी मत। ये 2 चीजें वर्जित है, बाकी कोई चीज मना नहीं। घर में रहो, गृहस्थी में रहो, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, फल खाओ, फ्रूट खाओ, दूध खाओ और अनाज खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, बच्चों को खूब पहनाओ, अच्छे मकान में रहो, और तो कोई चीज मना है। अब यह है कि इसमें से थोड़ा समय बचा के भजन करो, भजन करके। तो शाकाहारी से क्या होगा? शुद्ध बुद्धि होगी, शुद्ध मन होगा, शुद्ध चित्त होगा, शुद्ध अंतःकरण होगा, शुद्ध जीवात्मा होगी। और गंदा आहार करोगे तो अशुद्ध होगा, मन बुद्धि चित्त चलामन हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जाग जाएगा तो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। इसलिए 2 चीजें वर्जित है। जब बुद्धि फेल हो जाती है, पागल हो जाती है, तो फिर क्या सर्वनाश कर दिया, मनुष्य पशु हो गया, पशु। मैंने देखा है कि कितने आदमी रात को जा रहा हूँ तो मोरी में उनका उधर से पानी चल रहा, उसका ये मोरी में बस प्राण निकलने वाले, ऊपर को उनके पैर है और नीचे मोरी में गिरे, तो उधर से जा रहे, भाई पैर किसका, तो पकड़ के खींचा तो देखा कि वो बदबू आ रही है, उसको कंधे पे लागा, पहचान लिया, कंधे पे लादा, उसके घर पहुंचा दिया। ये देखो वो मरा जा रहा था और तुम इसको मना कर लो, मर जाएगा, ये पागल तो हो ही जाता है, तो मोरी में गिर गया, अभी मर जाता, कोई आता नहीं। हम उधर से आ रहे थे तो खींच के बाहर निकाला और ले आए। तो मनुष्य जो है पशु हो जाता है। ऐसा कोई नशा वर्जित है, इस रास्ते बिल्कुल वर्जित है एकदम। इसका पूरा पालन करो, शाकाहारी रहो, पूरा इसका पालन करो, सब लोगों के लिए है। और जो लोग संगत नहीं पाते हैं वो करते रहते हैं कि उनको इसकी जानकारी नहीं है कि इसकी सजा क्या मिलेगी, ये जीवात्मा कहाँ बंद की जाएगी और कैसा कैसा कठोर दंड मिलेगा, उनको तो कुछ मालूम नहीं। जब उनको सत्संग मिल जाए तो उनको पता चले यहाँ इसका तो बड़ा कठोर दंड होता है, बड़ी कठोर यातनाएं दी जाती है। तो महापुरुषों ने तो खड़े होकर के देखा ऐसे सामने, यातना दे रहे ऐसे सामने देखा खड़े, तब उन्होंने वर्णन किया कि हमने ये देखा था, वहाँ ये यातनाएं दी जाती है। तो असल में बात यह है कि जीव बेचारे को क्या हो, तो अंधा हो गया, विवेकहीन हो गया, ना अच्छा न बुरा समझे, न पाप न पुण्य से क्या करता रहता है। जब संगत में आएगा तो उसको समझ में आएगा ये नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताओ इससे तुम्हारी हानि क्या? अरे अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा रहना, बच्चों की सेवा करना, काम करना, ईमानदारी मेहनत के साथ, और फिर थोड़ा भजन। ताकि जीवात्मा दरवाजे बैठ के घर की तरफ प्रस्थान कर दे, चल पड़े इधर से दरवाजा जाने का। ये बाहर की आंखों से या बाहर की इंद्रियों से नहीं, ये अंदर ये द्वार है, अंदर का अंदर ही। क्योंकि जीवात्मा तो इस आकाश के
ऊपर बैठी हुई है तो ऊपरी जाने का रास्ता है, उसी से चल दो ऊपर की तरफ। वो महात्मा बता, मोटा है सीधा साधा, और तो कोई चीज बना है। बाकी घर गृहस्थी में रहो, प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार, बात प्रेम का व्यवहार रखो, एक दूसरे की सेवा कर दो, झगड़ा खत्म करो, उससे कोई लाभ न हुआ न होगा। बैर विग्रह से मनुष्य जीवन जो है बिल्कुल एकदम इसमें ज्वाला में जलता है, न रात को चैन न दिन। तो प्रेम से रहोगे, एक दूसरे के काम आओगे तो सब एक दूसरे काम आएंगे, और मोहब्बत प्यार में मजा है। जो थोड़ा बहुत भी मजा है, क्षणिक मजा है उसमें, लेकिन झगड़े में तो कोई मजा नहीं। वो आप होते ये झगड़े हो गए तो सीधा साधा रास्ता, कोई किसी को साधु बनना ही नहीं है। घर में काम कर लो, और जब काम हो जाए तुम्हारी इच्छा न हो कि हम नहीं घर में, तो बाहर जा सकते हो, लेकिन काम पहले घर में बना लो, काम घर में हो जाए। घर रहो या वन में रहो, फिर तो उसकी इच्छा की बात है। ये घर में चाहे बाहर चले जाओ, ना उसमें धोखा घर में ना बाहर है। और काम न बने तो घर में रहो, क्यों दूसरों का खाते हो बोझा देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों का खाओगे तो बोझा देना, आपको से लोगे उसका देना पड़ेगा। तो क्यों ऐसा करते हो? खून पसीने की अपनी कमाई करो, खाओ, भजन करो, और उसी से प्राप्त कर लो, और फिर उसके बाद चले जाना। तो दूसरों को जब दोगे तो बोझा किस बात का? वो तो उसमें से दूसरों को दे दिया, तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं। ये महात्मा घर में बैठ के कमा के चले गए घर में, और उसमें के दो चार गए, बाकी तो सब घर में रहे, गलती में रह करके ही काम किया। बोलो बस। अब मैं आपको नामदान देता हूँ, ये बंद कर दो भैया, इसको करो बंद, बंद करो फौरन। ए बच्चे, ये बंद कर दीजिए आप इसको एकदम, इसको बंद करो। आप नाम ले लो। जो परमात्मा का नाम बोलूंगा, सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलेंगे। ऐसे पंक्ति मार के बैठ जाओ, ऐसे बैठो, इसके बाद निकलने वाला है, ऐसा मालूम होगा। तो अंदर में जो कालमा जमी है, अगर उसकी सफाई हो जाए तो फिर क्या नहीं हो सकता। ये तो अंतःकरण है, चतुर्थ अंतःकरण। यही तो सूरत का यही तो हृदय है। ये हृदय नहीं है, ये ना इधर हृदय, ये सामने है। ये उसी में तो गंदगी आपने जमा कर रखी, और यहाँ पानी नहीं जा सकता, अग्नि नहीं जाएगी, कोई तलवार नहीं जाएगी। इसी को साफ करने की जरूरत है। बस ऐसे हिलना डुलना नहीं, ऐसे बैठ जाओ, मैं 4-5 मिनट बैठाऊंगा, हिलना डुलना नहीं। ऐसे अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेना, और अंदर की आंख सामने सीधा, दूर देखो, अंदर में तीसरी आंख है, उसी में तीसरी आंख है, सामने सीधा एक जगह, उसी अंधेरे में अपनी आंख को रोकना। अच्छा बैठ जाओ ऐसे। डेरे पर जो नामदानी है उनसे ये लिख लो, और उसको याद कर लो, और डेरे पे जा करके वहाँ थोड़ा थोड़ा शुरू कर दो, ताकि इन दिनों में कुछ आपको कुछ होने लगे, शुरुआत हो जाए। जो लगन के लोग हैं, लगन से करो काम, देखो तब जल्दी होगा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कितना महत्वपूर्ण है वो प्रार्थना भजन, प्रार्थना भजन। इसी से सब यानी दमन हो जाएंगे, इसी से काम बन जाएगा। और तुम इस उत्पाद में, तो उत्पाद तो सब जगह हो रहा, क्या उसी में कूदोगे क्या? फिर कल कहोगे ये क्या हो गया, हमको धोखा हो गया, हमको किनारा नहीं मिला, ये अब वो कुछ नहीं, तो देख लिया उत्पाद, वो भी हमने सब दिखाया, सब जगह पर आपको दिखा दिया वो चीज। अब ये काम और लेके कुछ नहीं जाओगे, चाहे सारी दुनिया का धन को इकट्ठा कर ले, कोई भी हो,
और वो कहे अब ले जाएगा एक नया पत्थर, एक रत्ती सुई की नोक लेके जाएगा, तब वही छूटा और उसको खींच ले जाएंगे। और उस वक्त इतनी तकलीफ होगी कि जबान बंद, उसकी आंख बंद, कान बंद, सब हो, और ले जाएंगे उधर, और ले जाकर 1 मिनट भी लगे ना करेंगे और बस सीधे पहुंचा। तो तुम ऐसे ही रह जाओ, कहा करोगे शरीर को रखो, इसको क्या करो। अब वो तो बेचारी वहां उसको सजा मिल रही और तुम यहाँ शरीर को रखे हुए 15 दिन तक बराबर रख के बोलो शरीर को नहीं रखना चाहिए, तुरंत तुरंत उसका संस्कार पूर्ण कर देना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव। ठहर जाओ। अब ये 50-60 आदमी और 50-60 घोड़े वाले, छोटा छोटा, किसी जगह पर 50, किसी जगह 60, किसी जगह 100, ज्यादा नहीं, ज्यादा जाने की आपको जरूरत, इतनी सेवा है। अभी 9 बजे होगी सेवा, तो आप लोग वहां चले जाते, ज्यादा लोग क्या करोगे, ज्यादा जाकर आपको सेवा नहीं, वहां बेकार में जाओगे काम। ये समझ लो मुझे सेवा करनी है तो इधर जाओ, देखो वहां जगह आश्रम की तरफ से दीवार बनी है, एक करीब 60-70, बस वो फड़वे वाले रहेंगे थोड़े से, जो रस्सी लगा देंगे, ऐसे कर देंगे और थोड़ा सा मिट्टी थोड़ी रह गई तो उसको ढेसी बेरेसी कर देंगे और बंद कर देंगे, हो जाएगा काम, पूरा हो जाएगा, सेवा पूरी हो जाएगी, सेवा पूरी हो जाएगी। तो दोनों बातें होती, यह आपकी चर्चा बहुत दूर तक चली गई कि ये क्या हो रहा है, एक और दूसरी सद्भावना, और तीसरा आपका सेवा, ये सेवा का पुण्य दूसरों के आराम के लिए, इन्हीं सब पर। अब वो तो जिसके हाथ में जो चीज होती है ना, वो तो भट्टी वाले को कैसे उसको उसमें डालना है, कैसे उसको मतलब गर्म करना हो, कैसे उसमें से सत्य निकालना, वो तो मिस्त्री को मालूम, जो इंजीनियर उसको पता है। वो क्या, वो तो आप छोड़ दीजिए, आप अपना काम कीजिए, जो करेगा वो तो अपना करेगा, सब चीज ला के डालेगा उसको, तो ठीक है, अपना निकालेगा और तब आपको दे देगा। तो ऐसे जो अब ये गड्ढा है पास, या थोड़ा सा, ये भी मतलब है कि लग जाए कुछ, देख लो कमी हो तो तुम बात में तो लग जाना, तो ऐसे ही कुछ यहाँ थोड़ा सा कुछ ये तो जाते हैं कुछ, क्योंकि बहुत से लोग अभी सेवा की नहीं होगी, किसने नहीं किए, जा रहे बहुत चले गए। हम उधर जा रहे थे, हमने देखा रहे बहुत जाती, इतने क्या करेंगे तो हम लौटे, तो बहुत लोगों ने सेवा नहीं की। ऐसा मत समझो, थोड़े ही लोग हैं जिन्होंने सेवा की, बाकी सब बैठे रहे, ज्यादा लोगों ने नहीं की है, लेकिन करना चाहिए कुछ ना कुछ, सेवा जरूर कर सकते। श्रमदान बहुत महत्वपूर्ण रखता है, ये सेवा, ये इसके लिए परमार्थ में ये अति उत्तम स्थान है। सत्संग, सेवा, भजन, ये 3 चीजें मुख्य है। ये सत्संग और सेवा, तब तो भजन हल्का हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सुलभ हो जाता है। और नहीं तो तुम सेवा नहीं करते हो और सत्संग भी अधूरा सुनो तो वजन फिर आपके लिए मान कठिन, बहुत दुर्लभ है, इसलिए उसको सरल पालन की जरूरत है। तो ये लोग बताएंगे चलो आओ तुम, और जब ये कह दें कि अच्छा आप चले जाओ तो तुरंत चले आना। ज्यादा अगर कोई पहुंच जाए और ये कहे कि आप जाओ, अगर आपको बताएंगे तो आप तुरंत चले जाएंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है, वो थोड़े लोगों को जरूरत, लेकिन थोड़ा बहुत रह गया ना तो क्यों रह जाए, थोड़ा सेवा पूरा हो जाए, ये बात। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा ठहर जाओ, जो लोग मतलब है जाना चाहेंगे कि भाई हम जाएंगे, हमको जरा जरूरत है, आज 9 तारीख का सुबह का दर्शन सुन लिया, तो मैं शाम वाले का रोक थोड़ी रहा हूं कि आपको बता रहा हूं, आपकी इच्छा की बात कि भाई जरूर है, आप हमें सत्संग 8-9 दिन का भाग देंगे, वो बैठ जाओ सड़क पर,
तो मैं सबसे बैठूंगा। उनसे आप लोग जो जाओगे नहीं मत में, अब वो शरीर नहीं रहा कि मैं 2 बजे रात को 3 बजे रात को उठ गया और बस तुम तब आ गए तब आपको मिले। अब वो शरीर नहीं, अब तो बात यह है कि मेरा शरीर काम आएगा तो थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। अब वो बात नहीं है, तुम चाहे सब बैठे रहो लेकिन वो बात नहीं होती। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ भी कहते हैं बैठ जाओ तो आपसे सबसे मिलिए चलते रहो। जो कुछ भी आपको कहना सुनना है तो आपकी तबीयत भर जाएगी कि बाबा जी ने चलते चलाते हमारी बात को सुन लिया। ठीक है, चुपचाप। अच्छा, दूसरा ये कि जो कुछ दे उसको लेना चाहिए, नीचे को देखते रहते, ये आंखें ऊपर को करना चाहिए, ऐसे कर ऊपर को देखना चाहिए, नीचे क्या देखते ऊपर को देखना। कहते हैं दया दृष्टि, कृपा की दृष्टि, बैठ की दृष्टि। अरे दृष्टि की तरफ में कि तुम नीचे करते हो, दृष्टि थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखना। अब नीचे वो देवियों ने मुंह ढक लिया और आदमी पगड़ी बांध ली नीचे को कर लिया, तो मतलब ऊपर को करना चाहिए। इसलिए तुमको सब बात समझाई जाती है, तो लेन से बैठ जाना। और बाकी लोग अपने अपने देवों में अभी मैं भजन कराऊंगा हमारी, थोड़ा सा भजन पर बैठ जाओ। बैठ जाओ भजन पर। देखो बात मेरी सुन लो, ये जो आपको आदेश दिया गया था कि नाश्ता करना और एक वक्त भोजन, तो आप इन दुकानों पर इतना खाते हो कि आपको ये बोध नहीं है कि अच्छी चीज है खराब चीज है। ये आपको तो जिम्मेदारी तो आपकी, ऐसी गलती क्यों करते हो? जब बुद्धि तुम्हारे पास, आंख तुम्हारे पास है और वे गलती करते हो आप, ऐसा कभी। जब एक वक्त खाना आपको कर दिया और नाश्ता कर दिया और शाम को चाय पी सकते तो आपको करने की क्या जरूरत है? ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको मैं देखता नहीं और दुकानों पे खा रहा। ये क्या है? अरे मतलब तुम मर जाते क्या? और वो देखो वहां भर्ती हो गए। अब ये करो कि किसी को क्या हो दस्त हो तो प्याज मंगवाओ, नींबू मंगवाओ और 10-10 मिनट पर, यानी किसी के भी कुछ हो जाए क्या हो दस्त हो तो 10-10 मिनट पर घड़ी देख करके आधा चम्मच प्याज, आधा चम्मच यानी नींबू का रस, यानी दोनों मिला करके 1 चम्मच 10-10 मिनट रूमों में उसके पिलाते जाओ। बस मतलब ये अब ठीक हो जाएगा। सुना, प्याज और नींबू रख लो, रखे रहो प्याज नींबू, फौरन रस निकालो नींबू का और बस उसमें बस डाल दो, चम्मच में नींबू रस डाल दो और आधा आधा करीब उसको पिला दीजिए बच्चे को। 10-10 मिनट में 4-5 बार घड़ी देखते रहो, 10-10 मिनट, 10 मिनट और फिर पिला दो, 10 मिनट फिर पिलाओ, 10 मिनट पिलाओ, ठीक हो जाएगा। ये मैं तुमको बहुत ही सुलभ दवा और सीधी सादी बता रहा हूं और हो जाएगा। अब आप खाओगे तो कोई क्या करेगा? कोई क्या करेगा? वो तो मतलब जो चाहे बेचेंगे और बेचने वाले, तुम क्यों खाते हो? तुम्हारी आदत कैसी पड़ी? अब गलती करते हो, तुमको इतना समझाते इसी में परेशान हो तो क्या किया? ये सोच लो पहले। अब ये तो पेट तुम्हारा है, तुम्हारी जीभ है, तुम्हारा मन नहीं मानता, अब इसमें फंसे रहते। जिसको देखिए उसको, देवियों को देखिए, बस मतलब है बस आदमी देखिए तो खा रहे हैं। अरे भाई संयम से खाओ, संयम। अगर तुमको रोटी नहीं खाना दुकान भी खा लो। अब वो घर रोटी भी खाई, नाश्ता किया और फिर भी खा रहे, अभी अच्छी बात है। अब इसमें वो डॉक्टर और शहर के कर्मचारी अधिकारी क्या करेंगे ये हमको बताइए आप। वो क्या करेंगे? पेट आपका है, मतलब ये मुंह आपका है
और हाथ पैर आपके, और आप मतलब फिर उन पर दोष लगाओ, ये नहीं किया वो नहीं किया। सब जगह पर पाउडर डाला गया। अब यह है कि तुम अगर गलती करो अपने सामने ही टट्टी पे साफ करो तो कोई क्या करे। जंगल जा रहे तुमको बताया कि गड्ढा खोदो वही करो और बस ऊपर से मिट्टी डाल दो, तुरंत, कोई गंदगी नहीं। अब इतना भी तुम नहीं कुछ कर सकते हो तो बोलो कैसे करो। अधिकारियों को कोई दोष नहीं, वो थोड़ी साफ करेगा झाड़ू लगा करके, ये तो सब अपना अपना काम है। इसलिए हर तरह के लोग आते हैं, ये बात ठीक है, नए भी आते हैं पुराने भी होते हैं, लेकिन यह है कि जब सामूहिक कहा जाता है तो उसको सुनना चाहिए, मानना चाहिए उसको। लेकिन आदत पड़ी हुई है हर वक्त की, वो आदत के वसीले से जब एक छोटी सी आदत नहीं छोड़ सकते हो तो बताओ फिर क्या छोड़ोगे। बोलो जय गुरुदेव। अरे भाई इनको जल्दी से 10 मिनट बाद प्याज और नींबू का रस 1 चम्मच मिला करके दो, 10 मिनट घड़ी देख करके दो, जो भी कोई ऐसा हो गया हो।